आपको प्रणाम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावऊं। ताके युग पद कमल मनावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन जगत सब सपना। अब प्रभु कृपा कराऊं एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तज भजन कराऊं दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। राम कथा सुंदर कर तारी। 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 संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। ताहि भजिए मन तज कुटिलाई। ताहि भजिए मन तज कुटिलाई। राम भजे गति के नाही पाई। राम भजे गति केहि नहीं पाई। गुरु भजिए मन तज कुटिलाई। गुरु भजिए मन तज कुटिलाई। गुरु भजे मति सबने पाई। गुरु भजे मति सबने पाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। पवन सुत हनुमान जी की। शंकर भगवान की। गौ माता की। भारत माता की। सभी साधु संत महात्माओं की। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलांग।
शिय मुख समता पाओ किमि चंद बापुर रंक सियावर रामचंद्र पद। शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। आदरणीय प्रभु भक्तों, आप सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आप सुन रहे हैं। किस प्रकार जगत पिता भगवान श्री राम और जगत जननी माता जानकी कैसे अपने आप एक दूसरे से परिचय करते हैं, कैसे उनका आना जाना होता है, कैसे परिचय आगे बढ़ता है और किस प्रकार से श्री राम जी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। राम जी ये बात किसके आगे रखते हैं? राम जी ये बात लक्ष्मण जी के आगे रखते हैं कि लक्ष्मण, मेरे मन में कुछ हो रहा है। रामचरितमानस का जो प्रसंग है, कई जगह तो बड़ा उलझाने वाला है और कई जगह सब कुछ सुलझाने वाला है। अगर मन में देखा जाए, राम जी के मन की जो व्यथा, जो मां जानकी को राम जी ने देखा तो राम जी ने अपने भाव प्रकट किए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मां से सुंदर संसार में कुछ हो नहीं सकता। मां से सुंदर संसार में कुछ हो नहीं सकता। और तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर दोनों प्रकार की सुंदरता का वर्णन किया है। आध्यात्मिक सुंदरता का भी और शारीरिक सुंदरता का भी वर्णन किया। लेकिन जब हमें किसी की कल्पना करनी हो, जब हमें किसी के बारे में बताना हो, तो कोई ना कोई दूसरा उदाहरण देने के लिए किसी चीज की उपमा भी देनी पड़ जाती है। जैसे आदमी जब बात करता है, कहता है भाई वो तो आदमी बिल्कुल शेर जैसा फुर्तीला है, शेर जैसा फुर्तीला, एक्टिवनेस, चुस्त जो है वो तो है ही, लेकिन कैसा है ये बताने का प्रयास करने के लिए शेर का उदाहरण दिया जाता है। कई बार हम और भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। किसी को ये भी कह देते हैं ये लोमड़ी से भी चालाक है। हमने समाज में कुछ ऐसी चीजें बना ली हैं जिनको हम अपने व्यवहारिक ज्ञान में इस्तेमाल करते हैं। तो किसी की श्रेष्ठता साबित करने के लिए तुलसीदास जी महाराज ने एक सुंदर बात करी है कि किसी ने कह दिया कि चंद्रमा बहुत सुंदर है, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा ना, मैं नहीं मानता। त्रिफला ज्योतिष एक शास्त्र का नाम है। उसमें कहा गया है कि जितने भी मानव, जितना मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी मात्र संसार में है, इन सब पर चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ता है और सूर्य का भी प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी विद्वान ब्राह्मण को अपनी जन्म पत्री दिखाएंगे तो वो अपनी जन्म पत्री को पढ़ने के बाद एक चीज देखेगा, चंद्रमा और सूर्य कौन कौन से घर में बैठे हुए हैं। और तब जाकर के विद्वान ब्राह्मण हमें बताते हैं जी आपके घर में ये ऐसे ऐसे अमुक अमुक ग्रह बैठे हैं और आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि किसी ने कह दिया कि माँ जानकी की सुंदरता जो है चंद्रमा के साथ सुशोभित है। समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा ना,
आप माँ जानकी को की तुलना चंद्रमा से नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा में तो दोष है। वो दोष समझाने का प्रयास किया गया। और एक बात और ध्यान रखें, साइंस की बात बता रहा हूं। डॉक्टर दिन ब दिन, साइंटिस्ट दिन ब दिन आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमें रिसर्च दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने जो रिसर्च करके बता दी वो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें खांसी जुकाम वगैरह रहता है, और आप लोगों ने कुछ डॉक्टरों के बोर्ड लगे देखे होंगे और वहां लिखा होगा ENT स्पेशलिस्ट, गला नाक और कान स्पेशल विशेषज्ञ लिखे होते हैं। लेकिन सवाल इस बात का आ गया, समाज में ENT स्पेशलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ गई? बालक के जन्म के समय हमारे ग्रह वायुमंडल के अंदर आसपास रहा करते। जिस बालक के जन्म के समय, चाहे वो पुत्र हो या वो पुत्री हो, अगर चंद्रमा नजदीक की स्थिति में है तो ये ध्यान रख ले, उसको ENT की समस्या सारी उम्र रहेगी। कई बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, ये चंद्रमा के नजदीक होने का प्रभाव है, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव शीतल है। अगर आप ठंडा खाओगे तो ठंडे का ही अनुभव करोगे, अगर आप ठंडा खाते हैं तो ठंडे का ही अनुभव कर पाओगे, गरम खाओगे तो गरम का कर पाओगे। इसलिए जिन बच्चों के जन्म के समय चंद्रमा नजदीक होता है उनको ये समस्या हमेशा रहती है, कभी भी ENT की प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक बात और कही गई, आपके हमारे ज्ञान के लिए भी अति आवश्यक है और व्यवहारिक जीवन में भी अति आवश्यक है। परिवार में किसी के बच्चे को अगर ठंड जल्दी लगती हो, जल्दी करती हो, तो उसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस बच्चे को चांदी का जेवर गले में डाला जाता है, जिसको हम कंठला भी बोलते हैं, कई लोग काठी बोलते होंगे, कुछ भी हो, वो लोग संत महात्मा बताते हैं कि अगर बच्चे के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है, शीतलता है, ठंड जल्दी लग जाती है, जुकाम जल्दी होता है, इस तरह के बच्चों के लिए बहुत आसान है कि चांदी की माला या चांदी के कड़े डाल देते हैं माँ बाप। संत महात्मा उसका समाधान करते हैं, और यह स्वभाव जो है चंद्रमा में भी है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ? बोले समुद्र से हुआ। कथा के माध्यम से संसार में चलने का भी प्रयास करें। चंद्रमा का उदय जो है समुद्र से हुआ, और समुद्र कैसा है? खारी पानी है। वो खारी पानी भी ऐसा है कि जो हमारे प्रयोग में नहीं आता, और प्रयोग में ऐसा आता है कि इसके बिना गुजारा नहीं होता, लेकिन उसका साधन दूसरा है। सूर्य भगवान चंद्रमा सूर्य भगवान जो है चंद्रमा के जनक समुद्र से पानी लेता है, पानी, लेकिन वो नमक नहीं लेता। पानी को वाष्प बना के वायुमंडल में ले जाके और पहाड़ों में ले जा करके और उसको हवा के रूप में और हमें वर्षा के रूप में पानी देता है। वो पानी हमारी खेती के काम आता है, हमारे जीवन के संचालन के काम आता है, जीवन को बनाए रखने के काम आता है तो समुद्र ही, लेकिन साधन दूसरा हो सकता है। समुद्र का स्वभाव भले ही खारी हो, लेकिन कहा जाता है कि समुद्र जैसा शांत कोई मिलेगा नहीं। कभी कभार हम तूफान वगैरह देख लेते हैं तो ये है, लेकिन सूर्य का जो समुद्र का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके हिसाब से समुद्र का स्वभाव शीतल और शांत है, और इसका प्रभाव हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या आता है मैं आपको नोट करा दूं। श्री राम शर्मा जी ने, उनकी जो टीम ने जो रिसर्च करी है, उन्होंने बताया, एक लड़की थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, पंड्या थी वो, पंड्या,
उसने बताया कि जितने भी हार्ट अटैक होते हैं 76, 77, 78% हार्ट अटैक पूर्णमासी से 3 दिन पहले और 2 दिन बाद होते हैं। ये बात हमें सुनने में तो लग सकती है, लेकिन व्यवहार में हम इसको मानने को तैयार नहीं होते। किसी भी हार्ट केयर सेंटर चले जाना, कोई ना कोई पेशेंट वहां हर हाल में मिलेगा। एक विशेष बात और भी है, जब चंद्रमा पूरा चमक रहा होता है, सूर्य का जल समुद्र का जल उसको छूने का प्रयास करता है। 4.5 किलोमीटर ऊंची उसकी किरणें, उसकी लहरें ऊपर उठती है, 4.5 किलोमीटर। और प्रकृति ने मानव का जो निर्माण किया है, मनुष्य का जो निर्माण किया है, उसके अनुसार 4.5 किलोमीटर हमारे पेट तक, हमारे अंगूठे से लेकर पेट तक जो है वो स्थान जो है रिकवर करता है। इसके बाद हार्ट शुरू हो जाता है। और समुद्र जो है हर 6 घंटे बाद चंद्रमा को छूने का प्रयास करता है, जैसे पिता अपने बच्चे को मिलने का प्रयास करता हो। पिता अपने बालक को छूने का प्रयास करता हो, बालक दूर है लेकिन पिता रह नहीं पा रहा, वो परेशान है, छूना चाहता है, उसको पाना चाहता है। परिणाम क्या होता है? छू नहीं पाता, लेकिन दुखी तो रहता ही है। तो ये समय जो है ना, ये मनुष्य के मानसिक रूप से संताप का समय होता है, दुखी रहने का समय होता है। और एक बात और, हम जब सो जाते हैं रात के समय, हमारा दिमाग और हमारा दिल आपस में बात करते हैं। दिमाग कहता है दिल को, छोटे भाई सब ठीक तो है? तो दिल क्या कहता है? नुका भाई कुछ ठीक नहीं है, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, इस आदमी से तंग हो गया मैं। बोले क्यों? अब वो उसके खाने पीने की व्यवस्था के बारे में बताता है। बोला 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, सूखी सब्जी खाता है ये, तरी वाली सब्जी नहीं खाता, दूध लस्सी वगैरह नहीं लेता ये। तो फिर दिल क्या कहता है? समझा दो इसको अपनी भाषा में। दिल कैसे समझाता है? या तो हार्ट में पेन होगा, बेचैनी होगी, ज्यादा व्यवस्था खराब रही तो हार्ट अटैक हो जाएगा। याद रखिए, हमारा दिल और दिमाग शांत नहीं रहते, हमेशा कार्यरत रहते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। क्यों? हमारा जो हृदय है, इस पे स्वभाव है, प्रभाव है उसका, समुद्र का। खारा है समुद्र। और वैसे जिन लोगों को इस स्थिति से गुजरना पड़ गया हो, संत बताते हैं उसकी परिस्थिति ये रहती है, उसके वोमिटिंग के टाइम अगर वोमिटिंग हो जाए, उसका पूरा टेस्ट जो है समुद्री पानी का होता है, पूरा का पूरा टेस्ट। इसलिए हम प्रयास क्या करते हैं? संत महात्माओं ने बताया कि प्रयास करें पूर्णमासी से 3 दिन पहले किसी भी परिस्थिति में सूखी सब्जी ना खाई जाए। तरी वाली सब्जी लो। हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा परदादा, पिता वगैरह, वो क्या खाते थे हमें याद है, शीत वगैरह के साथ रोटी खा लिया करते थे। सब्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, शीत हो, छाछ हो, दूध हो। आज तो किसी को कहते दूध के साथ रोटी नहीं खाते, क्योंकि डॉक्टर मना करे। शीत तुम ओट नहीं सकते, छाछ तुम्हें मिलेगी नहीं और दूध तुम पियोगे नहीं, तो अपने साथ ही आत्महत्या करने की योजना बनाए बैठे हम लोग। हमारे बड़े बुजुर्ग, जितने भी मेरे सभी लोकल भाई बैठे हैं, अगर अपने घर के इतिहास में झांकेंगे तो ये बात सर्वविदित है और सत्य है कि हमारे बुजुर्ग जो है बहुत कम हार्ट अटैक से मरते थे। जितना सुखी जीवन उन्होंने जिया है ना, हम सब फैसिलिटी अवेल करने के बाद भी इतना सुखी जीवन नहीं जी पाते। इसलिए कहने का प्रभाव है, ये प्रकृति का प्रभाव है। ये समुद्र जो है अपने पुत्र चंद्रमा को छूना चाहता है, लेकिन छू नहीं पाता। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, खारे समुद्र में इसका जन्म हुआ, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, विष
वो किसका भाई? चंद्रमा का। देखिए, थोड़ा सा पुरानी बातों में भी जाइए, अपने पुराने इतिहास को भी जानने का प्रयास करें, अपनी संस्कृति को कभी ना छोड़े। ठीक है, आधुनिकता के आवरण में अगर कोई नई बात बताता है तो सुन लो, हो सकता है वो भी काम की बात हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो हमारे संत महात्मा और ऋषि मुनि और हमारे शास्त्रों में लिख दिया उसको कोई काट पीट नहीं सकता। इसलिए चंद्रमा की हम जब बात करते हैं तो बात आती है कि इसका भाई दिन में मलिन, शोभाहीन और निस्तेज रहता है, और कलंकी काल से जो चंद्रमा के अंदर जो दाग बताया गया, दाग। अभी हमारा चंद्रमा 3 जो हमारे भारत ने चंद्रमा पे भेजा, आपने सुना ही है। वहाँ की रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, डे बाय डे नई नई किताबें आती है, मैं विज्ञान के बारे में बताते रहते हैं वो, और कई टीवी में भी प्रोग्राम आते हैं। वहाँ है क्या, वहाँ बताने का प्रयास किया जाता है, वहाँ का वायुमंडल कैसा है, वहाँ की स्थिति क्या है, और ऐसे ही दूसरे नक्षत्रों की है। हम लोग अपने बच्चों का विवाह इत्यादि करते हैं, विद्वान ब्राह्मण की शरण में जाते हैं, लो जी दोनों के टेवे हैं, ये जन्म पत्री है साहब, मिला लो। विद्वान ब्राह्मण मिलाता है, लेकिन बात यह है कि कुछ बातें मुंह पे स्पष्ट कही नहीं जाती। आप किसी की जन्म पत्री हाथ की लिखी हुई देखना, मैं आपको एक खास बात बता दूं, आप तो कहेंगे जी ये इनका तो काम कथा करना है, या जन्म पत्री का क्या मतलब, लेकिन हमारी कथाओं में भी जन्म पत्री का वर्णन आया हुआ है। संत महात्माओं ने जन्म पत्रियां बनाई है, जो जन्म पत्री बनाई जाती है वहाँ किसी को ये नहीं लिखा जाता जी ये किशन चंद जावा इस तारीख को मर जाएगा, ऐसा नहीं लिखा होता। हाँ, एक इंडिकेशन जरूर है, उसके आगे काले पेन से लाइन मार दी जाती है, लाल पेन से नहीं, काले पेन से, जहाँ तक समझ जाता है कि ये समय, ये सबको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जन्म पत्री का अंत करना ही है ना। हम समझते हैं बस यहाँ से आगे कुछ नहीं, लेकिन उसका एक इंडिकेशन है, बताते हैं कि इसके बाद जो है मनुष्य का जीवन कभी भी स्थिर हो सकता है। आप समझने का प्रयास करें। अगर किसी के जन्म पत्री में शुक्र ग्रह अगर नजदीक है तो शादी के 1 वर्ष के अंदर अंदर नन्ना मुन्ना खेलता घर में पुत्र या पुत्री घर में आ जाएगी, ये शुक्र ग्रह का प्रभाव है। अगर शुक्र ग्रह नजदीक हो तो 2-4 साल भी लग सकते, 5-6 साल भी, और 10 साल के ऊपर 20 साल भी लग सकते। ये हमारे ग्रहों का प्रभाव है। हम भले आधुनिक हो गए हो, 10वीं क्लास पढ़ गए हो, और हम सोचते हो कि हमारे से ज्यादा अक्लमंद नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हमारे में मुसीबत आती है, जब हम विद्वान ब्राह्मणों की शरण में जाते हैं, पंडित जी महाराज देख के बताओ, और ऐसे हम मजाक उड़ाते रहते हैं, इन ब्राह्मणों ने तो भट्टा बैठा दिया, हमारा ये कर दिया, हमारा वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मनुष्यों को जानने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार हम डॉक्टरों को की निंदा करते हैं। हम एक बार बीमार हो जाए, अस्पताल चले जाएं, 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दे के आना पड़ जाए, कई महीने तो हम डॉक्टरों को ही रोते रहेंगे। ये बात तो सही है, इसको आप मना नहीं कर सकते। मैं अपने साथ बता रहा हूँ, मेरे को कह दिया जी हार्ट पेशेंट है, मैं तो आज तक रत्ती भर नहीं मानता कि मैं स्थिति समझता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया अब चुप हो जा, ये समझ ले तू हार्ट पेशेंट है। बच्चे भी कहते हैं, जबरदस्ती हार्ट पेशेंट बना के दिखा दिया, लगे रहो काम में। तो कहने का मतलब मेरी ये है भाई, अपने ग्रहों, अपने शास्त्रों की बात को सच माने, इसमें कोई शंका नहीं है। हम कई बार कहते हैं ना किसी का, ऐसा नहीं, जितना प्रेम श्रद्धा विश्वास के साथ किसी चीज को मानोगे उतने % आपको रिलीफ भी मिलेगा। हम अपने गुरु महाराज में यकीन करेंगे तो गुरु महाराज से रिलीफ मिलेगा, भगवान में करेंगे तो भगवान से मिलेगा। कई बार हम कहते हैं ना, मैंने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करी, सुन ली, सभी भाई कहते हैं। कोई कहते हैं जी मैं हनुमान जी के यहाँ गया, कोई यहाँ गया, मैं यहाँ गया, कहीं भी गया हूँ। जिसकी जहाँ आस्था है और वो आदमी उसी से रिलीफ मिलता है। कई बार क्या होता है, छोटी सी बात में हम बीमार हो जाते हैं, बाहर जाते हैं, दवाई कर लेते हैं, ठीक नहीं होते, फिर मन में एक आता है हमारा फैमिली डॉक्टर है ना, वो मेडिकल स्टोर वाला ही है, वो दवाई देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और हम हो जाते हैं। क्योंकि साइक दिमाग में एक बात बैठी है कि वहां से दवाई लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा।
तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है, इसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट लिख दिया कि बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी। चंद्रमा कहता मैंने कब बराबरी करी है, क्योंकि धरती माता तो माँ है, माँ की बराबरी कौन कर सकता है। चंद्रमा से अगर बात कभी मौका मिल जाए मिलने का तो बात करो, वो बताएंगे आपको। चंद्रमा कहता है मैं तो मेरा ये विषय नहीं है। क्यों? बड़े बड़े जब हम बच्चे थे कहते थे चंद्र मामा, चंदा को तो मामा ही बोलते थे। अगर चंदा मामा है तो धरती बहन होगी उसकी, धरती हमारी माँ है। रिश्ते कैसे उलझा दिए, लेकिन हमारे मनीषियों ने समझाने का प्रयास किया ये रिश्ते ऐसे नहीं होते, ये बड़े प्रेम के रिश्ते हैं, ये समझने का प्रयास करें। और इस प्रकार से तुलसीदास महाराज ने लिखा कि चंद्रमा जो है ना, इसकी तुलना मैं कहता हूं कि लोग संत महात्मा कहते हैं खामखाई कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कह दिया कि चंद्रमा जो है सुंदर है, लेकिन बात आ गई कि माँ से सुंदर संसार में कोई होता नहीं है, माँ ही हमें शक्ल प्रदान करती है। एक बात और विज्ञान की बात, विज्ञान को तो ये बात अभी 100-200 साल पहले पता लगी होगी। जब बालक का जन्म होता है उसमें माँ और बाप दोनों का अपना अपना रोल है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक शास्त्र पढ़ रहा था, उसमें बताया माँ के शरीर से बालक के शरीर के कौन कौन से अंग बनते हैं और पिता के शरीर से बालक के शरीर में कौन कौन से अंग बनते हैं। पहले हमें पता नहीं होता था, लेकिन शास्त्र ने तो जब तक नहीं पढ़ा तो पता नहीं था, जब शास्त्र पढ़ लिया तो पता लग गया। इसके बाद तो साइंस कहती है हमने भी रिसर्च करी है, यही बात है। तो सर कहने का मतलब ये है कि हमें अपने वेद पुराण शास्त्रों में विश्वास होनी चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इससे हमारे जीवन को एक अच्छा रास्ता मिलता है, अच्छा साधन है ये हमारे जानने के लिए, और हमारी शंकाओं का निवारण भी हमारे शास्त्र करते हैं। कटई बड़ई विरहीन दुखदाई, ग्रसे राहु निज संदेह पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोई। और फिर चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता तो ये सबका स्वभाव है। जीव जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंगे हो, और चाहे मनुष्य हो और चाहे नारी हो, घटने बढ़ने का स्वभाव तो हम अपनी आंखों के आगे देखते हैं। कब हमारे बच्चे पैदा हुए, कब छोटे थे, फिर थोड़े हुए, फिर थोड़े थोड़े यौवन अवस्था में आए, फिर परिपक्व अवस्था में आते चले गए। समय आया तो ब्याह शादी हो गई, फिर आगे यही जीवन फिर संचालित होता चला गया। घटना बढ़ना स्वभाव सबका है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे समाज में क्या पड़ता है। इसी से तो एक बात स्थापित होती है कि 15 दिन जो है चांदनी रात के, 15 दिन अंधेरी रात के। अब सवाल है कि चांदनी रात और अंधेरी रात का प्रभाव और दुष्प्रभाव क्या रहा करता है। ध्यान रखिए, जो हमारे संत गण है, ऋषि मुनि संत हमें बताते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करना हो तो शुक्ल पक्ष में करें, तब करें जब चांदनी रातें हो, अंधेरी रातों में ना करें। कारण सवाल ये भी आएगा अंधेरी रात में क्यों ना किया जाए, क्योंकि अंधेरी रात के अंदर बहुत सारे अव्यम तत्व गुण छिपे रह जाते हैं, वो सामने नहीं आते। क्यों? जब तक सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ता किसी चीज। कई हमारी फसलों को देख लो, सभी किसान भाई जानते हैं सूर्य के प्रभाव के कारण ही जीवन में परिवर्तन आता है। कई बार क्या होता है, दो आदमी आपस में किसी बात पे लड़ पड़े, दो बच्चे लड़ पड़े, एक क्या करता है छूटते ही दूसरे का थप्पड़ मार देता है, छूटते ही। कारण उसका जो सूर्य तत्व है, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बाद सूर्य तत्व जो है उच्च अवस्था में है। समझने का प्रयास करें। सूर्य तत्व के प्रभाव के कारण बुद्धि जो है ऐसी उग्र हो जाती है, वो आदमी को सोचने समझने का मौका नहीं देती। उसके अलावा भी सूर्य भगवान का प्रभाव है हमारे ऊपर।
आपको याद होगी, अब तो वो बारिश नहीं हमें देखने को मिलती। जब तक मैं 10वीं 11वीं तक था मुझे याद है 15-15 दिन बारिश नहीं रुकती थी। मेरे जमींदार भाई जानते होंगे, 15-15 दिन तक झड़ी लगी रहती थी, झड़ी। और स्थिति क्या होती थी, हमारी खेतों में खड़ी फसल जो है पीली पड़ जाती थी, पीली। ये सूर्य का प्रभाव है। अगर सूर्य ना हो कितनी समस्या खड़ी हो जाए। यही कारण है कि हमारे संत मनीषियों ने सूर्य भगवान का मान सम्मान करते हुए क्यों हमें खेती बाड़ी दी, हमें अन्न दिया, अनाज दिया, प्रकाश दिया और पानी पीने की व्यवस्था इंतजाम करा सूर्य भगवान ने। समुद्र से पानी लेकर के आया, वाष्प बनाई, वहां भेजा, तब जाकर के हमें पानी मिला। अगर हमने सूर्य भगवान का धन्यवाद कर दिया, हमारे उस पंथ वालों को क्या ऐतराज है कि सूर्य की निंदा करे, पूजा करने वालों को अपमानित करे। वो ऐसे बहुत सारे तत्व स्टार्ट बोल जाते हैं, कई बार बोलते हैं गाड़ी में। हमारे वक्ता लोग भी बड़े आनंद ले लेके चाव से बोलते हैं। सूर्य की पूजा करने का कोई फायदा नहीं, गुरु नानक देव जी ने मना करा। पता नहीं किस संदर्भ में और कब किया होगा। हमारे शास्त्रों के साथ कितनी छेड़ाछाड़ी हुई है जिसका अंत नहीं। शेक्सपियर के टाइम में भी हमारे जो शास्त्र हैं बहुत ज्यादा छेड़ाछाड़ी हुई। इससे पहले महात्मा बुद्ध जी के टाइम में भी हमारे शास्त्रों के साथ छेड़ाछाड़ी हुई, लेकिन हमारा संत समाज शांत रहा। वो समझने का प्रयास करता है कि अपने आप समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक नियम है। तो इसलिए तुलसीदास जी महाराज सही कह रहे हैं कि चंद्रमा जो है उसके साथ उसकी अपनी परिस्थिति है। अगर वो घटे बढ़े ना तो सर एक बात बता दो, चांदनी रात कहाँ से आएंगी और अंधेरी रात कहाँ से आएंगी। और अब एक बताओ, इसका हमारे में फर्क क्या पड़ता है। मैं एक घटना का जिक्र किया करता हूँ कई बार। सन 92 की बात है, मुझे कानपुर जाना पड़ा। 6 दिसंबर को ये मस्जिद वाला कांड हो गया, कॉलेज बंद, हड़ताल, दंगे। हम लोग अपने घर वापस आ गए और जैसे घर वापस आए तो फिर एक पेपर मेरा रह गया था बाकी देना। 2 महीने बाद लेटर मिला, भी आपका पेपर है, आप आकर के पेपर दीजिए। जो डेट हमें मिली हम चले गए। अब एक दिन पहले जाना पड़ता था, ये तो है नहीं कि सवेरे पहुंचेंगे 9-10 बजे पहुंच जाएंगे। एक दिन पहले जाते तब जाकर के अगले दिन कॉलेज में जाना होता था। तो मैं 2 दिन पहले चला गया। एक मेरे मित्र थे, उसकी ससुराल थी कानपुर में गोविंद नगर में। मैं वहां पे रहा तो उनके घर के अंदर बड़ा बुजुर्ग जो थे वो जानते थे, उनको मैंने नाम लिया उनका। उन्होंने बड़ा आदर मान किया, बैठाया, भोजन वगैरह, नहाना धोना सब हुआ। रात के टाइम में जो है ना, एक 8 महीने 6 महीने 7 महीने का बच्चा लड़का माँ की गोद में रो रहा था रात को 2-2:30 बजे। और रोता भी ऐसा कि वो चुप होने में नहीं है। जैसे भी आप देख रहे थे बच्चे को, बच्चा तो अपना है, वो तो पता नहीं अपना दुख तो बेचारा बता नहीं पाता। बड़ी दिक्कत है। वो बच्चा जब रो रहा था तो माँ को गुस्सा आ गया, उठा के उसने एक थप्पड़ मार दिया। मेरे साथ वाली चारपाई पे ऊपर बहू का ससुर सो रहा था। उसने कह दिया बहू को, तो क्या पागल है क्या, पता नहीं तुझे आज अमावस की रात है, पता नहीं तुझे, अथा खाम के छोरे का थप्पड़ मार रही है, बेवकूफ कहीं की नहीं थी। अमावस की रात, ये तो मैंने शब्द सुन लिया, पर मेरे मन में ध्यान रहा कि अमावस की रात का आज क्या महत्व है। तो उन्होंने फिर मैंने अगले दिन पूछा, पेपर दे गया, मगर बाबूजी एक बात तो बताओ, रात आप कह रहे थे बहू रानी को कि अमावस की, जो कि बाबूजी ऐसा है जो अंधेरी रात हमने 15 दिन अंधेरी रात में काटे है ना, अंधेरी रात में हमारी दाढ़ और दांत ये बनते हैं मसूड़ों के अंदर। और जैसे अमावस रात लगती है थोड़े थोड़े मसूड़ों से बाहर आते हैं और फिर इनको हवा लगती है तो बच्चों को उल्टी और दस्त लग जाते हैं, हरे पीले दस्त। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बता गए, हमें समझ में नहीं था। हमें तो यह है कि मुगली गुटी 555, जब हमें डॉक्टर बताएंगे तब लेंगे, नहीं तो नहीं। ये चीजें हमारी माता पिता को बहुत पहले से पता थी।
ये हमारे शास्त्रों का प्रभाव है। ये जो तुलसीदास जी ने लिखा कि 15 दिन अंधेरी और 15 दिन चांदनी, ये अंधेरी रात का प्रभाव है सर। ये दुष्प्रभाव नहीं कहलाता, प्रभाव कहलाता है। अगर अंधेरी रात ना हो तो सर एक बात जान लेना, तो ये हमारे दाढ़ दांत भी नहीं निकल का हमें। दूसरी बात, हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन ये याद रखना, जितने भी जीव जंतु चौपाए, गाय भैंस बिल्ली इत्यादि, इनके जो दाढ़ दांत निकलते हैं वो भी इसी परिस्थिति के अनुसार निकलते हैं। अंधेरी रातों में उनके मसूड़ों में ये बनते हैं, और जिस दिन अमावस का रात आती है उस दिन थोड़े से बाहर निकलते हैं। हर शरीर के अपना अपना स्वभाव है, कितना बाहर निकलना है कितना नहीं निकलना। तो ये कहने का मतलब है, हमारा कोई जीवन ऐसा है नहीं जो हमारा ग्रहों के बिना गुजारा हो जाए, बिल्कुल नहीं होता। और इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ये इसका स्वभाव है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि माँ से इसकी कोई तुलना नहीं, क्योंकि माँ जैसा सुंदर स्वभाव किसी का नहीं, माँ जैसा सुंदर प्रभाव किसी का नहीं, माँ जैसा प्रेम कहीं नहीं मिलता। नहीं तो अगर थोड़ा और पीछे चले, अब तो हमारे घरों में जो है माँ का नाम लिखा होता है। 2006 में कानून आ गया कि नारी समाज को आगे लाना है। अब हमारे घरों पे लिखा होता है, बच्चों के सर्टिफिकेट में माँ और बाप का नाम लिखा होता है। मैं समझता हूँ मेरी उम्र के लोगों के जो सर्टिफिकेट होंगे सिर्फ बाप का नाम होगा, माँ का नहीं होगा। बड़ा विरोध उठा इसका। राजस्थान से एक सीरियल आया करता था, पति पत्नी जो है उनके यहाँ नन्ना मुन्ना हुआ, वो बच्चे का नाम लिखवाने चले गए म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर में। लड़के से नाम पूछा, माँ ने नाम बता दिया बच्चे का। बोला जी हाँ सरनेम बताओ। बाप ने क्या करा, अपनी घरवाली का सरनेम जो था, जो उनका गोत्र वगैरह था, वो लिखवा दिया। म्युनिसिपल कमेटी वाले ने मना कर दिया, बोले नहीं। बोले तो लिखने में क्या जाता है? बोला है नहीं तो मैं लिखूंगा कैसे? बोला जब संतान जो है आपके वाई सीमेंट से डेवलप होती है तो आपका नाम लिखा जाएगा। हमारी पद्धति, हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन है जो हमें इस बात को समझाने का प्रयास करता है। हम लोग पथ से विचलित हो जाते हैं और पश्चिम संस्कृति से प्रभावित हो गए। बाप का वंश नहीं लिखते, माँ का वंश लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे चरित्र मिलेंगे। अगर किसी नारी का 2 साल 3 साल के बाद पति ना रहे, स्वर्गवास हो जाए, एक आध नन्ना मुन्ना हो, तो वो नारी सारी उम्र उस बच्चे को पालने में पोसने में लगा देती है, दूसरा विवाह करना पसंद नहीं करती। वो समझती है कि मैं इस परिवार की अमानत हूँ, मैंने इस परिवार की रचना करी है, मैंने इस परिवार को आगे बढ़ाना है, मैं इसमें और कलंक नहीं लगने देना चाह रही। लेकिन पश्चिम संस्कृति ऐसी नहीं है। 90 साल की नारी को पता नहीं होता शादियां मैंने 4 करी, 5 करी, 6 करी, 8 करी। वो कहते हैं आदमी कितने आए होंगे लेकिन माँ तो मैं अकेली हूँ, इसलिए वो माँ का गोत्र लिखते हैं। वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी व्यवस्था बड़ी स्वच्छ है, स्पष्ट है, सुस्पष्ट है, कोई शंका का काम नहीं है। ये हमारी संस्कृति है, इसको हम तोड़ मोड़ नहीं सकते। और इस प्रकार से चंद्रमा अगर घटता बढ़ता है तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ये भी उसमें कमी है, लेकिन माँ की सुंदरता में कभी घटना बढ़ना होता ही नहीं है। देखिए राम जी ने शबरी माँ को क्या कहा, भामनी शब्द से सुशोभित किया। और श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को भामनी शब्द से सुशोभित किया। एक शब्द और भी बोला, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, पर बहुत सुंदर था। नारी को स्टीम लेवल का मान सम्मान देने का प्रयास किया उन्होंने। ये सुंदरता है ये। और एक बात और बता दूं, संत महाराज तरुण सागर साहब जब बोलते थे बड़े जोश में आ जाते थे। उन्होंने एक दिन कह दिया नौजवानों को, बोला भाई बात सुनो, इस चक्कर में नारियों की लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। समझाने का प्रयास किया। बोला अगर लड़की खूबसूरत आ गई ना तो एक बात ध्यान रख लो, सारी जिंदगी विचलित रहोगे। क्यों? बाइक पे लेकर कहीं जाओगे ना, दुनिया तुम्हारी घरवाली को देखेगी, तुम्हें कोई नहीं देखे, फिर दुखी होगे। ये आदमी गंदा, ये आदमी गंदा, ये आदमी गंदा।
अगर बहुत बढ़िया खाना बनाने वाले आगे तो एक पेशेंट आ जाएगा घर में, एक पेशेंट परमानेंट रहेगा। क्यों ज्यादा खाओगे, चिकना खाओगे, शरीर से बीमार होना ही है। ये संतों की सोच है सर। मैंने उनका प्रवचन सुना तो मैं आपके आगे रखने का तो साहस कर रहा हूँ। किसी भाई को अदरवाइज लगे तो माफ कर दे। बताया उन्होंने, लेकिन फिर पूछा कैसा हो, बोले स्पष्ट नारी, स्वच्छ नारी, सुंदर स्वभाव, ये बात होनी चाहिए। ये बताया गया है। नारी जितनी सुंदर स्वभाव होगी, सीधी सादी होगी। और कई बार तो आप देखते भी हैं, नारी मान सम्मान कब पाती है, जब अपने कपड़ों में होती है। याद रख लीजिएगा। बिना अच्छी ड्रेस के, अच्छी ड्रेस का मतलब शरीर हमारे स्वभाव के अनुसार जो हमारी संस्कृति बताती है उसी हिसाब से तन ढका हुआ होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और आज हम जो उघाड़ता की तरफ चल रहे हैं, हम सोचते हो कि ये हमारी पर्सनैलिटी है, मैं प्रदर्शन कर रही हूँ, प्रदर्शन के बाद समर्थन नहीं मिलता। याद रखना, हमारी हिंदू संस्कृति में प्रदर्शन के बाद समर्थन मिलता है, लेकिन उसमें नहीं मिलता। पाश्चात्य में समर्थन नहीं होता। ये खून खराबा, लड़ाई झगड़े, आजकल बहुत सारी बातें सब जानते हैं। ये हम इसकी वजह क्या है, हम दोषी हैं। शास्त्र कहता है कि सब माँ बाप, जब भी कोई हमारी बेटी जब इस तरह से उगाड़ी होके जाके घर से निकलती है, पहला चोट जो है भाई को लगता है, दूसरी चोट बाप को लगती है। और माँ क्या कहती है, कहेगा जाए छोरी, चल चली जा, जब मैं बता दूंगी तेरे बाप ने समझा दूंगी। आदमी शर्म ले आज की वजह से चुप हो जाता है। गली मोहल्ले में कलेश ना हो, घर में कलेश ना हो, मुंह मोस के रह जाता है। तो कहने का मतलब है, अभी से ही हमें इस बात के संस्कारों को बचाने के लिए प्रयासरत होना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखें। अगर हम अपने संस्कार नहीं बचा सकते, अपनी बहू बेटियों को नहीं समझा सकते, तो फिर एक बात, कुछ ना कुछ भी करो, बच्चों को समझाओ। आम आदमी कह देता है बहुत कोशिश करी, बच्चे मानते नहीं। मोबाइल के बिना नहीं मानते। मोबाइल के बिना, अरे मोबाइल रिचार्ज कौन कराता है और मोबाइल लेके कौन देता है, इस बात पे आ जाओ। कुछ भी हो, टाइम सेट करो। लोग भाई 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम, ज्यादा करेगा 1 घंटा दोपहर को। लेकिन ये नहीं कि हर टाइम हम उनको क्या कहें, हम अपने आप ही हम मोबाइल नहीं छोड़ पाते, उनको छोड़ने को कैसे कहेंगे। मेरे ख्याल में स्वामी दयानंद जी या स्वामी विवेकानंद जी का प्रसंग है। एक माता जो है बच्चे को लेकर चली गई, बोले महाराज जी इसको समझाओ, ये गुड़ ना खावे। महाराज कहने लगा अच्छा भाई 15 दिन बाद आइयो। माता फिर गई, छोरे के सिर पे हाथ फेरा, बेटे गुड़ ना खाया कर, छोड़ दे। माँ कहने लगी बाबा जी ये क्या करा आपने, बस इतनी सी बात कही। नो कहे मैं क्या करूं, जब तू उस दिन 15 दिन पहले आई थी मैं ही खाया करता, मैंने छोड़ दिया। तब मैंने इसको कहा जब तक हम आचरण ठीक नहीं करेंगे हमारे कहीं का असर कहीं नहीं होगा। ध्यान रखें सर, हमें भी अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमारा आचरण बदलना चाहिए हमें। अगर हम नहीं बदल पाएंगे तो कल को दुखी होने के लिए हम ही रहेंगे और कोई नहीं होगा, कोई सिर पे हाथ फेरने वाला नहीं होगा सर। तो अभी से व्यवस्था संभालने का प्रयास करें। जो परिस्थितियां चल रही है ना, इसको नियंत्रण करें, अपने अपने घर में देखें, बाहर ना देखें। तो इसलिए कहने का भाव, अगर चंद्रमा 15 दिन अंधेरी रात या चांदी रात वगैरह में जो भी परिस्थितियां हैं, उसका प्राकृतिक स्वभाव है, वो अपने आप जानबूझ के नहीं, उसकी ड्यूटी है ये। मान लीजिए कि कल्पना कीजिए सारी सृष्टि का निर्माण भगवान शंकर ने किया या ब्रह्मा जी ने किया, तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी, भाई चंद्रमा की तेरी ये ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी है। चंद्रमा हो चाहे सूर्य भगवान हो या दूसरे ग्रह नक्षत्र हो, सबकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। हमारी समझ में आ जाए कि हमारी ड्यूटी, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम तो सोचते हैं नहीं हम ही कर रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं परमात्मा करा रहा है। कोई आदमी ड्राइवर है, कोई आदमी लेबर है, कोई कैसा है, कोई अफसर है, जैसा भी है, उसके ग्रह उसके नक्षत्र उसको उसी अनुसार ले जाते हैं, तब आदमी उसी रास्ते पे चलता है। अपने हिसाब से नहीं चल सकता, वो चलाने वाला परमात्मा है। हमारे ग्रह हैं, हमारे नक्षत्र हैं, हमारा प्रभाव और स्वभाव है जो आदमी को कहीं ना कहीं ले जाता है। इसलिए भगवान ने हमें विवेक दिया है, ज्ञान दिया है कि हम उसके इस्तेमाल करते हुए इसको ठीक सदुपयोग करें।
और इस प्रकार आगे एक और बात बताई, ये चंद्रमा जो है घटता बढ़ता है और फिर गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। अब देखिए, जब आदमी यौवन अवस्था में आता है, हम जब पढ़ते थे कॉलेज में, हम भी इसी अवस्था से निकले हुए। बोले जी, एक प्रेमी को किसी से प्रेम हो गया, वो चांदी रात में भी गाने गा रहा है, ए चांद सितारो है, चांद सितारो है, चांद सितारो। सोच रहा है कोई कविता लिखूंगा। जब पड़ोसियों ने देखा साउंड नहीं दे रहा, उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए, किसी ने डले फेंक दिए, ए चांद सितारो, पत्थर तो ना मारो। तो मेरे भाई, ये अवस्था है, उसका वर्णन कर दिया तुलसीदास जी महाराज ने। जब विरह में, इन्होंने तो नारी लिखा है, मैं कहता हूँ नर और नारी विरह में कब आते हैं? एक शरीर की स्थिति वो भी होती है, लेकिन दोष किसको लग गया? चंद्रमा को। क्यों? चंद्रमा के अंदर शीतलता है, इसका मतलब वो शीतलता हमें नहीं मिली कि हम सहन कर सके। वो शीतलता हमें नहीं मिली कि हम सहन कर सकें। तो इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जय राम, जय जय राम, ये गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। और राहु अपनी संधि, भला इसका मतलब ये है, जो चंद्रमा के साथ जो घट रहा है, परिस्थितियां कुछ भी हो, प्रकृति की तरफ से सेट की गई है, निर्धारित की गई है, तो वही चल रहा है। और इसके पश्चात अब राहु जो है किस प्रकार से इसको अपनी संधि में ग्रस लेते हैं। वो कथा आपने सुनी, समुद्र मंथन पे जो अमृत निकला, और जब अमृत निकला तो बांटने का प्रयास किया गया, और बांटने के प्रयास में कहा जाता है कि राहु जो है कैसे बीच में आ गया, और कैसे जो उनको विष्णु भगवान का जो है सुदर्शन चक्कर लगा, सर काट दिया। और सर ऐसा कट गया कि आज तक जो है कहा जाता है कि वो सर लगा नहीं। परिस्थितियां क्या है? राहु और केतु, इनके दो नाम पड़ गए। ऐसा नहीं हुआ कि वो उसका वध हो गया, वो मर गया हो, ऐसा नहीं हुआ, जीवित रहा वो, क्योंकि ये एक दोष है। दोष किसी परिस्थिति में खत्म नहीं होते कभी। दोष कहीं ना कहीं किस्तों में भी पाटली जो भी है, कहीं ना कहीं जीवित रहते हैं, मरते नहीं है। कहीं ना कहीं किसी चीज का दुष्प्रभाव पड़ जाता है, फिर जीवित हो जाते हैं, फिर तंग करते हैं। और क्या बताया? चकवे को चकवी के वियोग का शौक देने वाला। अब परमात्मा ने चकवे और चकवी को बनाया, लेकिन चंद्रमा ने तो नहीं बनाया। परमात्मा की लीला का अंश है वो, उनका स्वभाव है वो। किस अवस्था में कब वर्षा की बूंद उसके मुंह में गिरेगी तब वो पानी पिएगा, सोचने का प्रयास करें। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे शास्त्रों में। हम तो इनको केवल मात्र पढ़ते हैं और हिंदी में अर्थ करके छोड़ देते हैं, लो जी होगी कथा। अपना अपना स्वभाव है सर। मैं सोचता हूँ, हमारे वशिष्ठ जी कल मुझे बता रहे थे, हमारी हर रामायण के अंदर साइंस जुड़ी हुई है। जरूरत आपकी, आप इसको पढ़ो, समझे और देखो, तो आपको इस साइंस का उद्घाटन आपके मन में ही हो जाएगा। साइंस का अर्थ है विज्ञान। जब विज्ञान मिल जाएगा तो ज्ञान अपने आप आएगा। वही ज्ञान जो है हमारा राम है। तो यही ज्ञान का प्रयास हम करते हैं। तो इसलिए वाणी को विश्राम त्रुटि के लेके मैं बोलिए जय श्री राम। कोई शब्द है सर किसी सज्जन को अच्छा ना लगाओ सर, अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक कर ले। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज।